जो गाइस आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ मैं। कितनी ज़्यादा ठंड है, कितनी ज़्यादा, देखिए कितनी ज़्यादा ठंड हो रही, मतलब ओस पड़ रही, धुंध हो रही पूरी। ये तुलसी माता जी भी बेचारी हमारी तो अरे पड़ा देखा मेरा सारा काम फैला हुआ कि बच्चे चले गए स्कूल। अब मैं फटाफट से करूँगी अपना काम। ठंडा हो रहा गाइस बहुत ज़्यादा, सर्दी। तो गाइस देखिए मेरा काम धाम कैसे फैला हुआ है। अभी बिस्तरा वगैरह भी ऐसे ही पड़ा है क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल तभी मैं काम शुरू कर पाती हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो उधर से मैंने गेट कर दिया है बंद। और ये सारे कपड़े जो हमारे धुए हुए रखे इनको भी मैं सिंगवाऊँगी और कंबल को करूँगी मैं फोल्ड और उसको करके कर रखूँगी। क्योंकि मुझे ना कृष्णा को तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं उसको कहूँगी बेटा नाश्ता कर ले, जब तक वो बहुत देर तक मतलब नाश्ता करेगा आराम से, ये नहीं है वो धीरे धीरे करेंगे। बच्चे का क्या होता है कि आराम आराम से चलता है उनका काम, लेकिन जब देर हो जाती है तो मुझे उसका साथ देना पड़ता है। तो मैं उसको सॉक्स पहनाऊँगी, शूज पहनाऊँगी, लेसिस वगैरह भी बांधूँगी, तो उसको अच्छे से तैयार करके भेजूँगी। वो बस बच्चा है, नटखट है, 8 साल का है, लेकिन वो अपने आप तो हो जाता है तैयार, लेकिन फिर भी मुझे ना करना पड़ता है। और तो जी इधर मेरा काम धाम सारा ऐसे का ऐसा ही फैला पड़ा है। तो मैं अब सारा ना काम सिंगवाऊँगी और उनको फिनिश करूँगी फटाफट से। मैंने इधर ना फिर बेड शीट वगैरह भी अपनी डालनी कर दी थी शुरू, और झाड़ू पोछा वगैरह भी करूँगी। और पूजा मेरी अभी तक नहीं हुई, तो मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। तो बस मेरा यही रहता है कि पहले मैं सारा काम धाम करूँ और उसके बाद फिर अपना नहाना धोना पूजा पाठ करूँगी। और उधर देखिए कुर्सी पे मेरे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जो गीले हैं। धूप तो निकल नहीं रही क्योंकि कई दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, धूप तो निकल ही नहीं रही। और मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना जो, वो सूखने बड़े भारी हो जाते हैं, उनको सुखाने के चक्कर में बड़ा बस परेशानी हो जाती है मुझको। तो जी इधर देखिए कितने सारे कपड़े इधर रखे हुए हैं और कुछ कपड़े ऊपर रखे हुए हैं, गिले ही है। अगर धूप निकलेगी तो मैं इनको धूप में डालूंगी, नहीं तो फिर ये ऐसे ही अपने पड़े पड़े सूख ही जाएंगे। और क्या ही कर सकते हैं, धूप आएगी तो कपड़े सूखेंगे, नहीं तो फिर नहीं। तो जी जो कपड़े सूखे हुए थे उसको मैंने कर दिए हैं, तय करके रख दिए हैं मैंने और अलमारी में। तो जी अब मैं करूँगी अपना काम धाम सारा अपना फटाफट से फिनिश। तो जी इधर देखिए काम धाम और चादर वदर मैंने बेड की लगा ली है, और ये इधर कपड़े रख दिए गिल्ले सारे। और इधर देखिए सारा मेरा किचन कितना ज़्यादा फैला पड़ा है। और अभी तो मैंने ना बर्तन वगैरह भी नहीं करे, तो पहले मैं फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं करूंगी पोछा, क्योंकि पहले साफ़ सफाई हो जाती है ना, फिर साफ़ सफाई होने के बाद तो 2-4 जो बर्तन रहते हैं फिर मैं उनको आराम से कर लूँगी। तो ये इधर आ गई थी, फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने की तैयारी कर रही थी। तो पोछा मैं लगा रही हूँ वाइपर पे लगा करके कपड़ा, क्योंकि कई दिनों से ना जो ये ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में मुझे ना कमर में बड़ा दिक्कत रहती है, तो कमर में दर्द रहता है, कुछ मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो मैं ना बैठ करके पोछा तो नहीं लगा सकती क्योंकि कमर में भी दिक्कत होती है और सर्वाइकल की वैसा प्रॉब्लम है। तो मैं ना फटाफट से फिर लगा रही थी पोछा वाइपर पे लगा करके, तो इससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और साफ़ सफाई भी मेरी देखिए हो चुकी है। तो अब मैं फटाफट से करूँगी फिर नहाने की तैयारी। तो जी इधर ना मैंने लगा दिया था फिर अपना पानी, क्योंकि मेरा पानी भी गर्म हो चुका है। तो इधर हमारी क्लीनिंग भी साफ़ हो चुकी है। तो जी इधर आ गई थी मैं नहा धो करके पूजा करने की तैयारी करने लग गई थी, और पूजा पाठ मैंने कर दी है। कान्हा जी को भी गर्म पानी में नहलाती हूँ गाइस, मैं सर्दी सर्दी गर्म पानी में ही नहलाती हूँ। और कान्हा जी के जो वस्त्र है कल के भी और आज के भी, दोनों वस्त्रों को मैं धो करके डाल दूँगी, क्योंकि धोने भी ज़रूरी होते हैं। और मैं इनको वैसे डेली ही नहलाती हूँ गर्म पानी में। तो जी इधर मैंने अपने कान्हा जी को नहला धुला दिया है, अब मैं करूँगी भोग लगाने की तैयारी। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइस सुबह की ना हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है, काम भी सारा घर का फिनिश हो चुका है, क्योंकि सुबह ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, बच्चों को भी जाना होता है स्कूल।
तो कृष्णा को भी मैंने भेज दिया है स्कूल, उसके पेपर चल रहे हैं। आज वैसे उसको 15 दिन हो गए। हमने इसका जो मतलब दवाई चल रही उसकी 15 दिन हो गए, दवाई तो उसकी अभी भी चल रही, और डॉक्टर के पास भी जाना है अभी तो। और दोबारा से सारे चेकअप करवाएंगे उसके, जो जो हुए थे पहले भी, और दोबारा से सारे चेकअप होंगे उसके। तो वो आ जाएगा स्कूल से जब जाएंगे डॉक्टर के पास। तो जी अब मैं लगा देती हूँ भोग की तैयारी कर, इधर रख दिया दूध गर्म करने के लिए। और ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर तो करनाल में इतनी ज़्यादा मतलब धुंध पड़ी हुई है कि कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। और ठंड का तो बस बुरा हाल है, कई दिन से ना करनाल में धूप भी नहीं निकल रही। तो जी पहले मैं लगाऊंगी कान्हा जी का भोग, फिर अपने लिए बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय, और फिर नाश्ता, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। और नाश्ता भी करूंगी, और फिर घर का जो छोटा मोटा काम रह गया है वो भी मैं करूंगी। कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, सुबह का मेरा रहता है क्योंकि हाथों से धोने पड़ते हैं ना, तो फिर मुझे ये रहता है कि अगर मैं धो के रख दूंगी ना, थोड़ी देर उनका पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर डाल के आऊँगी छत पे। तो सूखने थोड़े भारी हो रहे हैं क्योंकि मोटे मोटे कपड़े हैं, भारी कपड़े हैं, और सर्दियों में सूखते नहीं। क्योंकि मेरे जो गिल्ले कपड़े रखे देखो, ये 3 दिन के धोए हुए रखे हुए हैं, ये भी मतलब गिल्ले हैं। अभी सूख तो गए लेकिन अभी ये ठंडे हैं, गिल्ले हैं, कुछ ऊपर पड़े। वो भी मैं थोड़ी देर अगर लगा मुझे कि हाँ थोड़ा सा धूप वगैरह या फिर हल्की सी हवा वगैरह चली तो मैं भी डाल दूंगी, नहीं तो फिर मैं ऊपर ही अंदर कमरे में रहेंगे। तो जी चलिए फिलहाल लगा देती हूँ मैं भोग। यह है दूध, अब मैं दूध को तोड़ूंगी, मरोड़ूंगी, जब जाके इसको अच्छे से मीठा करके मैं कान्हा जी का भोग लगाऊंगी। कि दूध को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसकी ताकत तभी बढ़ती है। तो ये देखिए मैंने दूध को तोड़ा मरोड़ा और अच्छे से इसको कर लिया है मीठा, क्योंकि मैंने इसमें डाल दी थी शुगर। थोड़ी सी शुगर डालने के बाद फिर इसको कर लिया मैंने मीठा। चलिए लगता है भोग कान्हा जी का। तो लो कान्हा जी, ठंड हो रही है, आप भी गर्मा गर्म दूध पियो। तो गाइस मेरे दोनों बच्चे आ चुके हैं, नटखट कृष्णा भी आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। अब क्या हुआ? देखो नटखट मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है। क्या हुआ? तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे, बाय बाय।